नमस्ते। और मुझे खुशी है कि आप आज मुझे सुन रहे हैं। अगले कुछ मिनट में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूँगा जो दरअसल बहुत ही मुख्य है। मैं सफल जीवन के 4 कुंजियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य के बारे में जानना, जुनून रखते हुए और खेलने का समय निकालते हुए शांति की खोज करने के बारे में। वो व्यवहारिक होगा और यह आपकी मदद करेगा जरूर। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे, उसके पास उसका जवाब है। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संभवतः आज और अगले प्रसारण में, अगले संदेश में हम सफल जीवन की इन सभी कुंजियों के बारे में बात करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफी कठिन होगा, बहुत कठिन, जो सफल नहीं होना चाहता हो। अब बहुत से लोगों के पास इसके लिए अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि यह पूर्ण जीवन जीना है, एक संपूर्ण जीवन जीना, जहां आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हो, जहां आपके पास अपना ख्याल रखने और किसी और की मदद करने के लिए पर्याप्त आशीषें हो। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप सफल होना चाहते हैं, और हम आपके उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के बारे में बात करेंगे, जुनून रखने के बारे में बात करेंगे, शांति पाने के बारे में बात करेंगे, खेलने के लिए समय निकालने के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक सफल सर्वसंपन्न जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो धन्य हो और जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, तो जरूरी है कि आप इन सभी चीजों को क्रियाशील रहे। मैं आज आपके उद्देश्य को जानने से संबंधित पहली बात से शुरू करना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि आपका एक उद्देश्य है? प्रभु ने आपको जीवन में लक्ष्यहीन रूप से तैरित रहने के लिए नहीं बनाया है, बिना यह जाने कि आपको क्या करना है या उन्होंने आपको क्या करने के लिए बनाया है। सच तो यह है कि यदि आप किसी चीज का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए करते हैं जिसके लिए वो बना नहीं था, तो समस्या होगी। मैं एक पाना लेकर उसे एक कील ठोक सकता हूं, और हो सकता है मैं कील ठोकने में कामयाब हो जाऊं। मेरे पास एक भारी पाना है, और यदि मैं उसे कील ठोकूं तो शायद मैं उस पाने को नुकसान पहुंचा सकता हूं, और मैं संभवतः उस दीवार या जिस पर भी कील हो को ठोकने की कोशिश करता हूं, उसमें नुकसान पहुंचा सकता। हाँ, शायद आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन पाना कील ठोकने के लिए नहीं बनाया गया है, कील ठोकने के लिए हथौड़ा बनाया। मेरे पास कई अलग अलग गिटार है। अभी मेरे पास सिर्फ दो है। मेरे पास 2 गिटार है, और वे बहुत ही अच्छे बजते हैं। मैं इसे मूलतः अपने और प्रभु के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं गाता हूँ, बजाता हूँ और उनकी आराधना करता हूँ। मैं इसे निजी तौर पर करता हूँ। मैं उनमें से एक गिटार को लेकर उससे एक गड्ढा खोद सकता था। मैं इसे फावड़े के रूप में उपयोग कर सकता हूँ, और इसमें आवश्यकता से कहीं अधिक मेहनत लगेगी। इसे मैं तंग आ जाऊंगा, शायद उस गड्ढे में बहुत गहरा नहीं खोद पाऊंगा, और मैं निश्चित रूप से गिटार को नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं गिटार के साथ यह कर सकता हूँ, लेकिन गिटार इसके लिए नहीं बनाया गया है। हम व्यक्तियों के रूप में कुछ उद्देश्यों के साथ बनाए गए हैं। यदि हम अपना जीवन कुछ ऐसा करने में बिताते हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं हैं, तो इससे हमें नुकसान होगा और हम उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे जितना हमें होना चाहिए। मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, वो भजन संहिता 33 से है, वचन 13 से 15। तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अर्थात वे आपको देखते हैं और वे मुझे देखते हैं। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सभी के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आप इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि परमेश्वर सभी को एक ही समय में देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं। आप उनके लिए भीड़ में एक अनजान व्यक्ति नहीं है, आप उनके लिए अंतहीन सूची में कोई संख्या नहीं है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से एक अलग व्यक्ति के रूप में जानते हैं। वे आपको देख रहे हैं, तो
यहाँ पर लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, जैसे वे मेरी ओर देखते हैं, वे आपकी ओर देखते हैं, और उनके सब कामों का विचार करता है। पर सबसे पहले कहा गया कि वही जो उन सभी के हृदयों को करता है। मतलब कि परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बनाया है। मैं उतना ही अनोखा हूं जितनी मेरी उंगलियां के निशान है। मैं किसी और की तरह नहीं हूं। निश्चित रूप से कुछ समानताएं हो सकती है, लेकिन केवल एक ही बैलेंस कॉलोनी है, और परमेश्वर ने मेरा हृदय व्यक्तिगत रूप से बनाया है। फिर इसमें लिखा है कि वे मेरे काम पर विचार करते हैं। मतलब यह कि मेरा काम, मेरा पेशा, मैं अपने जीवन में जो करता हूं वह मेरे दिल की उस अनोखी बनावट से निकलना चाहिए। मेरा उद्देश्य परमेश्वर द्वारा मेरे बनावट से आनी चाहिए। प्रभु ने आपके हृदय को बिल्कुल अलग बनाया है। सुनिए, ईश्वर आपकी हर बारीकियां को जानते हैं। उसने आपको बिल्कुल अलग बनाया है, और उस विशिष्टता ही आपका काम प्रवाहित होना चाहिए। आपके जीवन का अनुसरण प्रवाहित होना चाहिए। वैसा ही है जैसा प्रभु ने हमें बनाया है। यदि सोचे तो यह वास्तव में एक अद्भुत बात है। अब मेरा एक दोस्त है, एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पृथ्वी में सबसे सफल मसीही निर्माताओं में से वो एक है। यदि मैं उनके द्वारा किए गए कुछ धार्मिक मसीही कार्यों का उल्लेख करूं तो उनका कुछ वैश्विक प्रभाव पड़ा है। वह आदमी जो करता है उसमें वो बहुत ही अद्भुत है। अब उसने एक बार अपने विश्वविद्यालय की एक कहानी सुनाई। कॉलेज में उसका पहला वर्ष था। मुझे उसका विषय तो याद नहीं, लेकिन उसके पास एक प्रमुख विषय था जिसे वह पढ़ रहा था। उसके छात्रावास के कमरे में उसके साथ एक और साथी था। मेरे दोस्तों ने अपना थैले नीचे रखा जिसमें उसके कपड़े और सामान थे, और उसमें से कुछ पुराने सुपर आर्ट सिनेमा के रील बाहर गिर पड़े। उसके नए साथी ने कहा कि ये क्या है। वो कहता है, मेरा भाई, जब हम बच्चे थे तो हम ये घरेलू फिल्में बनाते थे, और वे उन घरेलू फिल्में से कुछ है, मुझे नहीं पता कि वो उसने अपने साथ क्यों ले लिया, लेकिन वह था उसके पास। उसके साथी ने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं एक फिल्म विशेषज्ञ हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका संपादन सिखा सकता हूँ। उसने कहा, सच? साथी ने कहा कि हाँ, और कहा बस मेरे साथ चलो। मुझे लगता है अगले दिन कल इमारत के उस हिस्से पर आ जाना जहाँ सभी फिल्म के छात्र आते हैं, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन फिल्मों का कैसे संपादित करना। उसने कहा ठीक है। जो भी वो वहाँ गए और फिर फिल्मों का संपादन करने लगे। और फिल्म विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जो इन सभी युवा उभरते निर्माता और फिल्म उद्योग पे काम करने की चाहत रखने वालों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। वे इनके पीछे खड़े होकर उनका काम देखने लगे, बस एक समीक्षात्मक नजर के साथ कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, और फिर ये मेरे दोस्त से कहते हैं कि तुमने क्या, ये मेरे अधिकांश फिल्म के छात्रों द्वारा किए गए कार्यों से बहुत ही बेहतर है। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। ये तुमने कब बनाया? उसने कहा कुछ वर्षों पहले। मैं और मेरा भाई थे, यही करते थे। उसने कहा कि तो तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी इस फिल्म को लेना चाहूँगा और इसे फिल्म की कक्षा में दिखाना चाहूँगा और इसकी समीक्षा करूँगा और कुछ प्रश्न पूछूंगा। कहा कि ठीक है, यदि मैं भी आ सकूं तो ठीक है। प्रोफेसर ने कहा कि जरूर। वह दिन आया, प्रोफेसर इन घरेलू फिल्मों को दिखाने जा रहे थे जो बच्चों ने फिल्म कक्षा में बनाई थी, और उनकी समीक्षा होने ही वाली थी। तो वो उन चीज़ों को दिखाने और उनके बारे में बताना शुरू करते हैं जो उन्होंने सही किया, क्या तुमने ये ध्यान दिया, वो ध्यान दिया। फिर सबको मौका दिया गया और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। बहुत से लोगों ने समीक्षा की, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ये पसंद है, अन्य लोगों को कुछ और कुछ और। बस ये बहुत ही जीवंत चर्चा पूरे कमरे में होने लगी। और मेरे दोस्त ने कहा कि यह उसके लिए एक संदेश था। उसने कहा अगर मैं ऐसी फिल्में बना सकूं जो लोगों को इस तरह सोचने पर मजबूर करे, जो संवाद लाती हो, जो वास्तव में लोगों को प्रभावित कर सके। उसने कहा कि मैं अपने जीवन में यही तो करना चाहता हूं। उस दिन उसने अपना विषय बदल दिया और फिल्मों पर अध्ययन शुरू कर दिया। बाकी जैसा वे कहते हैं कि इतिहास है, वो अपनी बनावट समझ गया और यह अचानक से एक तेज प्रकाश की तरह आ सकता है। यह बस एक लगातार बढ़ते हुए
विश्वास के रूप में आ सकता है, उगते हुए सुबह के सूरज के समान। चाहे कुछ भी हो, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपका एक उद्देश्य जरूर है। परमेश्वर ने आपके हृदय को एक व्यक्तिगत बनावट दी है, आपके कार्य उसी से प्रभावित होने चाहिए। मैं आपको यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पढ़कर सुनना चाहता हूं। यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में है। यह बहुत ही दिलचस्प है। यूहन्ना 19 की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह? उसने कहा मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्य वक्ता? तो कह नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? यार ये गहरा सवाल है। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब जरा सोचिए, क्या आप मसीह है? नहीं। क्या आप भविष्यवक्ता है? नहीं। क्या आप एलिय्याह है? नहीं। तो आप है कौन? आप अपने बारे में क्या कहेंगे? कभी कहीं भी यह जानना कि आप कौन नहीं है इतना ही मुख्य है जितना कि जानना कि आप कौन है। मैं जानता हूं कि मैं कौन नहीं हूं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें हैं, प्रतिभा मुझ में नहीं है, शायद मैं उन्हें कर सकता हूं, लेकिन उनमें मैं अच्छा नहीं करूंगा या फिर संतुष्टि नहीं मिलेगी। पर कुछ चीजें जिनके लिए मैं बना हूं, कुछ चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है, कुछ चीजें हैं जिनमें मैं अच्छा हूं, और उन चीजों के माध्यम से जिन्हें करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है, मैं अन्य लोगों के लिए एक आशीष बन सकता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं है, कुछ चीजें जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, कुछ चीजें हैं उसके बारे में आपको सहज ज्ञान नहीं है, पर कुछ अन्य चीजों के बारे में आपको सहज ज्ञान है। ये आपके लिए आसान होता है और आपको उन्हें करने में आनंद मिलता है। यूहन्ना ने कहा, अरे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं जंगल में पुकारने वाला आवाज हूं, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा यशायाह ने कहा था। यूहन्ना जानता था कि वह कौन है, और उसे यह किसी अल्प मार्ग से नहीं मिला, किसी सेमिनार में बैठकर इसे यह नहीं मिला। उसने जंगल में प्रभु के साथ अकेले शांत समय बिताया था। दोस्तों, कोई अल्प मार्ग नहीं होता, आपको बस प्रभु के साथ कुछ समय बिताना है, और ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब चाहे आप पादरी हो, प्रचारक हो, या फिर व्यवसायी हो, व्यवसाय महिला हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अभिनेता या संगीतकार हो, जो भी हो, पता लगाएं कि आप कौन है। पता लगा कि आप कौन नहीं है, पता लगाएं कि आप कौन है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, आप अपने बारे में कहते क्या है? आप कौन है? क्या आप जानते हैं कि आप कौन नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है? कि एक और सवाल जो मुझे लगता है कि उस प्रश्न के साथ होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक कहाँ से आता है। मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा था, हम एक साथ रात्रि भोज का आनंद ले रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे मैं हमेशा मिलना चाहता। वे वर्षों तक जंगल में मिशनरी पायलट रहे और उन्होंने कई बाइबल अनुवादक संगठनों में काम किया था, और वे मेरे नायकों में से एक थे। अंततः मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और आज तक हम प्रिय मित्र हैं। हमारी पहली मुलाकात में जब हम बैठे थे, उन्होंने कहा, बेलस लोग अक्सर पूछते और मैं अक्सर सुनता हूँ, मेरी बुलाहट क्या है? तो कहे कि मुझे लगता है कि एक अच्छा सवाल है, पर शायद एक बेहतर सवाल हो सकता है कि यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए क्या मुख्य है, उनकी योजनाओं में मुख्य बातें क्या है, ईश्वर आज संसार में क्या कर रहे हैं। एक बार जब आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो फिर अपने आप से पूछिए, तो मेरे वरदान, मैं जो चाहूं, मैं जो करता हूं, कैसे जो मैं करता हूं वो प्रभु के कार्य में कैसे समा सकते हैं? मुझे ये सही लगता है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन यह ईश्वर की योजना और उद्देश्य में कैसे समा सकता है? सच तो यह है कि प्रभु हमेशा मानवता के उद्धार में लगे रहते हैं। वे हमेशा लोगों को बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए ताकि वे शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। यीशु ने कहा, मैं जो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूं।
प्रभु का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र करना और उन्हें अपने अपने परिवार में सम्मिलित करना है। उनका उद्देश्य उद्धार है। यह लोगों को सुसमाचार द्वारा स्पष्ट करना है। मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम अपने हाथों से काम करते हैं, या हम एक ध्वनि प्रशिक्षक हो, चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी तरह से हम जो भी करते हैं उसे ईश्वर के राज्य में प्रभाव लाने की जरूरत है और खोई हुई मानवता तक सुसमाचार पहुंचाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। चाहे वह सीधे तौर पर हो कि आपके पास मौजूद ईश्वरीय प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने छात्रों को मसीह के बारे में बात करके प्रभावित करें, उन्हें अपने कलीसिया में आमंत्रित करें, फिर आप धन कमाने के लिए प्रतिभाशाली, आप व्यापार जगत में प्रतिभाशाली, और फिर आप उस धन का उपयोग वैश्विक सेवकाई का समर्थन करने और अपने स्थानीय कलीसिया के दर्शन का समर्थन करने के लिए करें। यह वस्तुतः आपके लिए एक पवित्र चीज है, पर आपके पास जो कुछ है उसका उपयोग आप ईश्वर के उद्देश्यों में समाने के लिए कर रहे हैं। कुरिन्थियों 9:26 में, और मैं इसे बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं हर कदम पर उद्देश्य के साथ सीधे लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मैं हर कदम पर उद्देश्य के साथ सीधे लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। ईश्वर चाहते कि हमारा एक उद्देश्य हो। क्या ये अद्भुत बात नहीं? मैं आपको यीशु के बारे में बताना चाहूंगा। अब जब उद्देश्य की बात आती है तो ये बस एक छोटी सी दिलचस्प अंतर्दृष्टि है। यह लूक का 4:42 से 44 में है। यहाँ पर लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक एकांत स्थान में गया और बड़ी भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वह गलील के आराधनालय में प्रचार कर रहा था। जब यीशु अपना उद्देश्य जानते थे, उन्होंने कहा, मुझे दूसरे शहरों में जाना है, मेरे जीवन में यह परमेश्वर का उद्देश्य है और मैं इन अन्य शहरों में सुसमाचार का प्रचार करूं। इसी उद्देश्य से मुझे भेजा गया है। अब लोगों ने उन्हें जाने से रोकना चाहा, वे सब जो सच्चे मन से कर रहे थे। कौन नहीं चाहेगा यीशु वहीं जो रहे जहां वे हैं। शायद उनके इरादे बुरे न हो, लेकिन वो जो कर रहे थे वह उन्हें उनके उद्देश्य से भटकने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ लोग मासूमियत से भी आपको आपके उद्देश्य से दूर रखने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, अरे यहीं रहो, बाहर मत जाओ। कुछ लोग सुरक्षा की इच्छा और आराम की इच्छा या अज्ञात भविष्य के डर के कारण, शायद अज्ञानता के कारण, उद्देश्य की नदी में उतरने का साहस नहीं करते हैं। मुझे अभी भी एक उपदेशक याद है जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं था। वे पूरी तरफ अग्रगामी थे। वे दुनिया के उन क्षेत्रों में गए जहां कोई नहीं गया था और सुसमाचार को साझा करते हुए आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। और मुझे याद है उन्होंने एक बार एक कहानी बताई कि जब उन्हें यात्रा करने और उपदेश देने का उबलाहट मिला जो उनके पास थी, और सच में वे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक क्षेत्रों में अकेले गए, और फिर से उन्हें अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए। जैसा कि आपने किसी पुस्तक में किसी रोमांचक साहसिक कहानी पढ़ी हो, वही उनका जीवन था। बस रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें होती थी। और उन्होंने अपने पिता के वृद्धावस्था की एक कहानी सुनाई। पिता ने कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम परमेश्वर के बुलाहट का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। ये कितनी बड़ी बात, और ऐसा करने वाला पिता होना भी। फिर उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा, बेटा, तुम जो कर रहे हो मुझे वही करने के लिए बुलाया गया था। प्रभु ने उपदेश देने के लिए बुलाया, पर मैं गया नहीं। मैंने आज्ञा नहीं मानी। लेकिन मेरी गलती न दोहराना, मैंने अपना जीवन अन्य कार्यों में बिताया। लेकिन अब मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं, बेटे, तुम परमेश्वर के आज्ञा मानो। मैंने कभी नहीं माना। अब पिता के आशीष के लिए परमेश्वर का शुक्रिया। लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी थी, कितनी दुखद बात। मैं जानता था कि ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते, लेकिन मैंने नहीं किया। कोई पूछेगा, अच्छा तुम्हें लगता कि वह स्वर्ग जाएंगे? हाँ, वे विश्वासी तो थे, मुझे यकीन है कि वे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जहां तक उन पुरस्कारों की बात है जो प्रभु ने निश्चित
नियुक्त किया है। पौलुस ने कहा धार्मिकता का मुकुट, उसने कहा मेरा इंतजार कर रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ। पर दोस्तों, धार्मिकता का मुकुट सही जीवन का मुकुट है। इसका तात्पर्य केवल नैतिक रूप से सही जीवन जीने से नहीं, यह ईश्वर के मार्ग पर जीना है, यह उनके मार्ग पर चलना है। एक मुकुट इनाम का प्रतिनिधित्व करता है, यह उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। और हाँ, उद्धार यह बिल्कुल 100% अनुग्रह से मिलता है। हम जो करते हैं वह ईश्वर की कृपा से करते हैं। पर पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हम सभी खड़े होंगे मसीह के न्याय सिंहासन के सामने। हम विश्वास से अपने जीवन का लेखा देंगे। हम न्याय के उस महान श्वेत सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। हम जिस फैसले के सामने खड़े, उसका हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं। यह यीशु के रक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबंद और वितरित किया गया। हम उन पर भरोसा करते हैं तो वो हो गया। हमारा न्याय हमारे कार्यों के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार, रवैया के अनुसार किया जाएगा। मैं उस आदमी के पिता के बारे में सोचता हूँ, वे अपना पुरस्कार खो देंगे, हाँ वे उद्धार पाएंगे, पर प्रतिफल पद शायद अनंत काल तक। वचन के अध्ययन से मेरा मानना है कि यह प्रतिफल प्रकृति में शाश्वत है। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने इस तथ्य के बारे में बात की कि वे शीघ्र आ रहे और कि वो बने रहे। और उन्हें एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा तेरा मुकुट कोई छीन न लो। अब कोई दूसरा मेरा मुकुट कैसे छीन सकता है? यह तभी संभव हो सकता है जब मैं आज्ञाओं को न मानूं और मैं वह न करूं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, और उसके लिए परमेश्वर को किसी और का उपयोग करना पड़ा। ये एक ही बात तरीका हो सकता है जिससे मेरा मुकुट छीन जाएगा। मुझे पता नहीं, उन प्राचीनों की तरह जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की और अपने मुकुट को उनके चरणों में रख दिया, शायद हमें भी ऐसा करने का सौभाग्य मिला। सब उनके चरणों में डालकर यह कहने के लिए कि यीशु आपकी कृपा और महिमा और आपकी पवित्र आत्मा की स्थायी सामर्थ्य और भलाई के कारण मैं इस जीवन में कुछ भी करने में सक्षम बना। देखिए, यदि यह सौभाग्य न मिले तो दोस्तों, यह पता लगाना कि आपको किस लिए बुला गया है और उससे करना लाभदायक है। यह दिलचस्प है। यूहन्ना 12 में यह यीशु के जीवन के आखिरी पल है। वचन 27 में कहा कि अब मेरा भी जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या हूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। अब यह उनके सांसारिक सेवकाई के अंत में, उनके सांसारिक सेवकाई के आखिरी पलों में था। अब वे उद्देश्य के एक घड़ी या मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस उद्देश्य के लिए मैं इस घड़ी या विशेष समय में आया हूं। वे किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 32 और 33 में, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। अब यीशु उद्देश्य के एक और मौसम या घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य इन सभी शहरों में सुसमाचार का प्रचार करना है। यह कहने से पहले उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य क्रूस पर चढ़ना और मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान देना है। और वहाँ उद्देश्य से विभिन्न मौसम है। जब हमारे जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य की बात आती है तो अलग अलग मौसम होते हैं। हमारे जीवन के विभिन्न मौसमों के दौरान अलग अलग बातों पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने और मेरी पत्नी ने अगस्त 1983 में कॉटनवुड कलीसिया की स्थापना की। अब आप इसे भविष्य में किसी भी समय देख रहे होंगे, लेकिन अब जब मैं आपसे अपने आपके लिविंग रूम में, आपके घर या जहाँ भी आप देख रहे हैं उस होटल के कमरे से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आज से 40 साल पहले की बात है। देखिए, हमने इसे अपना सब कुछ दिया। जब भी दरवाजे खुलते हम कलीसिया में होते, और मैं अब भी शायद अपना 25% प्रचार कलीसिया में ही करता हूँ। मैं अब भी यात्रा करता हूँ और काफ़ी बोलता हूँ। मैं अपना काफ़ी समय लिखने में बिताता हूँ, पर यह मेरे लिए एक अलग मौसम है। हमारा बेटा हैरिसन अब मुख्य पादरी, अब वो इस दर्शन को आगे बढ़ा और दिन प्रतिदिन का निर्णय लेता है। जो चीज़ें कभी हम क्या करते थे, समग्र उद्देश्य एक ही है। ये अभी भी लोगों तक परमेश्वर के वचन के साथ पहुंचाने के बारे में, ये अभी भी खोए हुए के लिए सुसमाचार लाने और प्रभु के वचन की सच्चाई के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के बारे में। पर यह हमारे लिए उद्देश्य का एक अलग मौसम है। क्या आप समझ रहे हैं? सबोपदेशक 3:1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और
प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, उद्देश्य के मौसम होते हैं, और आपको अपना उद्देश्य ढूंढना है। समाप्त करते हुए यहाँ कुछ और बातें हैं, बस कुछ विचार जो आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले, आप कहाँ फलदायी रहे, इन प्रश्नों का उत्तर दें, शायद आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। आप अपने जीवन में कहाँ फलदायी रहे। कुछ बातें हैं, मैंने पहले शब्द का उपयोग किया है जिसके बारे में आपको सहज ज्ञान है। कुछ लोग होते हैं, वे एक इंजन को देखेंगे और वैसे सहजता से समझ जाएंगे, वैसे पूरा खोल कर इसे वापस जोड़ देंगे। हम में से बाकी लोग वहाँ खड़े होकर कहेंगे तुम मुझे डंडों से मारो, इस इंजन को खोलकर बंद करने की तुलना में वो अधिक आनंददायक है। वह हम इसे समझते नहीं। मुझसे युवा प्रचारक हमेशा पूछते आप अपने संदेशों एकत्रित कैसे करते हैं। दरअसल मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मैं उनको कुछ सिद्धांत बता सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही कि यह मेरे लिए सहज ज्ञान। आप में से कुछ लोग बच्चों के साथ काम करते, बस इसी सहज ज्ञान को रखते, आप बच्चों को समझते हैं, आप बच्चों के जादूगर हैं। कुछ बातें होती हैं जिनमें हम स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप कहाँ फलदायी रहे। दूसरी बात, आपको संतुष्टि कहाँ मिलती है, आपके जीवन में क्या पूर्णता लाता है। मैं अभी जो कर रहा हूँ इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है क्योंकि मैं इसके लिए बना हूँ। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस आदमी की तरह बने जो कहता है मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, मुझे हर दिन वहाँ जाने से नफरत है, मुझे घर तक के सफ़र से नफरत है, मैं दुखी हूँ पर मुझे अच्छा वेतन मिलता है इसलिए मुझे लगता है कि मैं मरते दम तक यही करूँगा। जो 35 साल की उम्र में होगा, भली वे आपको 70 साल की उम्र में दफनाया जाए। आपको करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो उसमें एक बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आग कहाँ है, आपका जुनून किसके प्रति है, वह आंतरिक आग किस से निकलती है, आप किस बात को लेकर उत्साहित है। बाइबल कहते हैं कि जब औलूस, मेरा मानना है एथेंस में था, जब उसने उस शहर के मूर्ति पूजा को देखा तब उसकी आत्मा उसमें जागृत हुई। आपकी आत्मा को क्या जागृत करता, भीतर की आग किस से चलती। दरअसल अंत में आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से आप पगला जाते हैं। आमतौर पर प्रभु हमें उन चीजों को ठीक करने का वरदान देते हैं जो हमारा दिमाग खराब करता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि इनमें से कुछ विचारों ने आपकी मदद की और अगली बार जब हम इसे पूरा करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे। सफल जीवन जीने के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। यह सब यीशु से शुरू होता है। यदि आपने कभी अपना जीवन उन्हें नहीं दिया, यदि आपने कभी अपना दिल खोलकर उन पर भरोसा नहीं किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यह अभी करें। बस इतना कहे, यीशु मेरे जीवन में आए, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे उद्धार प्रदान करें, मेरे पापों को धोकर शुद्ध करें, उनसे बात करें, वे आपकी सुनेंगे, वे आपको धोकर शुद्ध करेंगे, आपको एक नया आरंभ देंगे। दोस्तों, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास आपके लिए एक उद्देश्य है। हम अगली बार आपसे मिलेंगे। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में हृदय की रक्षा करेंगे। दोस्तों, शांति से भरा जीवन जीना एक अद्भुत बात है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको समस्याएं नहीं होगी, परेशानियां हैं। हर किसी के तरह मेरे सामने भी चुनौतियां, मैं उन चीजों से अछूता नहीं हूं, लेकिन पता है आप, उन चीजों में मेरे पास शांति की प्रतीक और यह जीने की एक अद्भुत रीति है। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।